इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद खदीजातुल कुबरा में खुदकुश धमाका, 32 अफराद शहीद, 150 से जायद जख्मी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके से पहले फायरिंग की आवाज़ें भी आईं। तमाम जख्मियों को पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर के तमाम अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। खुदकुश हमले से पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश की गई। दहशत गर्दी के लिए ऐसा मौका चुना गया जब दो ममालिक के साथ हमने मुआहदे किए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत अब अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोशिश कर रहा है। मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन का सानहे पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में खुदकुश हमला करने वाले बमबार की शनाख्त हो गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि खुदकुश हमलावर अफगान नहीं लेकिन कई बार अफगानिस्तान गया। मुल्क भर में होने वाली दहशत गर्दी में हमसाया मुल्क शामिल है। भारत के दहशत गर्दी में मुलविस होने के सबूत दे चुके हैं। दहशत गर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। मई में जो भारत के साथ हुआ उसकी प्रॉक्सीज के साथ भी ऐसा ही होगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि खुदकुश हमलावर का ताल्लुक पेशावर से है जिसकी उम्र 32 साल है। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशत गर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खित्ते की सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान में हर दहशत गर्द कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले अनासर को गैर मुल्की पुष्ट पनाही हासिल है। दुश्मन पाकिस्तान के अमन, यकजहती और तरक्की को नुकसान पहुँचाना चाहता है। कौम उनके खिलाफ मुत्तहिद है। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजातुल कुबरा का दौरा, मगरिब की नमाज अदा की, खुदकुश धमाके के मकाम का मुआयना किया, सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम नमाजियों और मसाजिद पर हमला करने वाले खारजी सफाक दरिंदे हैं। वाक़ई में मुलविस दहशत गर्दों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तलाल चौधरी ने बताया कि शोहदा में IG इस्लामाबाद का कज़न भी शामिल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करने और ज़िम्मेदारों का तयन करके फौरी सज़ा देने की हिदायत कर दी। कहा मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा मस्जिद में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत, दीन और कौमी ज़मीर पर हमला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मजम्मत करते हुए कहा कि अब वक्त है कि दहशत गर्दों को बासिले जहन्नुम किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमलावर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का धमाके पर रंज व गम का इजहार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि इबादत गाहों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना अमल है। सेनेट में कायदे हिज़्ब खिलाफ सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इंसानियत, दीन और माशरती अक़दार पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द अनासर मुलविस हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की खुदकुश धमाके की मजम्मत। कहा हमला इंसानियत के खिलाफ एक संगीन और अफसोसनाक दहशत गर्दाना कार्रवाई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बसंत से मुतालिक अपनी कल की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। लिबर्टी पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरियम नवाज़ के इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। कहा दहशत गर्द किसी सूरत में सज़ा से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को इस्लामाबाद इंतज़ामिया की भरपूर मदद की हिदायत कर दी। ज़ख्मियों के लिए मुतालिका ब्लड ग्रुप का खून भी मुहैया करने का हुक्म। ज़ख्मियों के इलाज के लिए तमाम तर मैसर वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा कि दुख की इस घड़ी में शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं। तरलाई बम धमाके की शिद्दत को दिल से महसूस किया। सिंध हुकूमत का इस्लामाबाद धमाके के शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। दौलत मुश्तरका के मेहमानों के लिए सजाई गई कल्चरल नाइट में मौसीकी का प्रोग्राम मनसूख।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि दौलत मुश्तरका की पार्लिमानी एसोसिएशन के एजाज़ में मौसीकी के बगैर सादगी से इशाइया दिया गया। इस्लामाबाद धमाके पर रूसी सदर पुतिन के सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ताज़ियती खतूत लिखा कि मजहबी इज्तिमा के दौरान शहरियों का कत्ल बर्बरियत का सबूत है। सदर पुतिन का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। जांबाक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीका की तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का शहीद और ज़ख्मी अफराद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा कि अमरीका अमन व सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला अफसोसनाक करार दे दिया। बरतानिया का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के आज़म का आदा। सऊदी अरब की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती। तुर्की ने खुदकुश धमाके की मजम्मत करते हुए शहदा और ज़ख्मियों के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी किया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का कहना था कि खुदकुश धमाके पर सदमा और अफसोस हुआ। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ है। जर्मन सफ़ीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। रूसी सफारतखाने ने खुदकुश हमला सफाकी करार दिया। कराची में फ्रांसीसी कौंसल जनरल ने खुदकुश हमला अफसोसनाक करार दिया। कराची के इलाके लांढी में वाक़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। 12 फायर टेंडर और 2 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। शहर भर से फायर ब्रिगेड तलब। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है कि आग की शिद्दत ज़्यादा है। फायर ब्रिगेड की टीमें चारों तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। तीसरे दर्जे की आग से मुतासरा इमारत में रुई और प्लास्टिक मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान निजी शोबे के दरमियान $3 अरब से ज़ायद के समझौतों को अहम पेशरफ्त करार दे दिया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, गुज़िश्ता बिजनेस फोरम की बदौलत तिजारती सरगर्मियाँ $45 करोड़ तक पहुँची, मगर इसमें मज़ीद इजाफे की सलाहियत है। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की बहुत डिमांड है, जिसे पाकिस्तान पूरा कर सकता है। उज़्बेक सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझौतों पर मौसर अमल दरामद के आज़म का इजहार किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि जमहूरी अंदाज से पुरअमन एहतजाज का फैसला किया है। सियासी लोग बैठते हैं तो सियासत पर बात होती है। कोई बुरी बात नहीं कि शहबाज शरीफ उनके पास आए, ये बड़ापन है। दहशत गर्दी की वजह से बसंत मुलतवी किए जाना अच्छा है। हमें गलतियों को मानना और आगे बढ़ना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा, हुकूमत को अपनी नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के पेश नज़र JUIFA के तमाम जलसे जुलूस मनसूख करने का ऐलान। बानी PTI की फैमिली ने पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट अडयाला जेल हुकाम से वसूल कर ली। वज़ीर इत्तलात तथा तारण ने बताया कि बानी PTI की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के जरिए उनकी फैमिली को दे दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को दाईं आंख में बिनाई कम होने की शिकायत थी। अडयाला जेल में माहिर अमराज़ चश्म ने तफसीली मुआयना किया। बानी PTI की दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन की तशख़ीस हुई। तहरीक इंसाफ का सेनेट में एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। हुकूमत पर तनकीद। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सियासत को दुश्मनी में तब्दील न करें। बानी से मुलाकात उनकी फैमिली का हक है। अगर नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा होता तो उनके हक में भी बोलते। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का मुलाकात न होने पर PTI को अदालत जाने का मशवरा। कहा, बानी PTI ने जो बीज बोए उसी की फसल काटना पड़ेगी। सियासत को दुश्मनी और गाली में किसने बदला, सब जानते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। वाशिंगटन में यंग लीडर्स के इस्तकबालिये से खिताब करते हुए
कहा कि अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मकालमे को फ़रोग देना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि तलबा के मसाइल हल करना जमात इस्लामी का मिशन है। पंजाब में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। हुकूमत की माशी पॉलिसी बहुत ख़राब है। पाकिस्तान में आज भी जागीरदारी का निज़ाम मौजूद है। जुल्म के इस निज़ाम को तब्दील करना होगा। इदारों को प्राइवेटाइज करने से उनकी कारकर्दगी मज़ीद ख़राब हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ज़िला और अकज़ई में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। ज़िला खैबर में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मस्कत में मुनाक़िद किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान माहौल मुस्बत रहा। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। मस्कत मुज़ाकरात एक नई शुरुआत थी। मुज़ाकरात हालिया अंदाज में जारी रहे तो आइंदा इजलासों में वाज़ेह मुज़ाकराती फ्रेमवर्क रखा जा सकता है। मुज़ाकरात के अगले मरहले की तारीख़ का तयन ओमानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मशावरत के बाद किया जाएगा। लाहौर की हर छत पर बसंत की महफिलें, मन चले पतंगें उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ़। पतंग काटने पर भो काटा और हल्ला गुल्ला। कई छतों पर मेहमान ज़्यादा होने के बायस शिफ्टें। दूसरे ममालिक से भी पाकिस्तानियों की बसंत के लिए आमद। छतों पर पुरतकल्लुफ़ दावतें। बच्चे मर्द ख़वातीन सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। बसंत एंजॉय करने वाले सभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के शुक्रगुजार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की दुकानदारों से डोर और पतंगें महंगी ना बेचने की अपील। शहरियों को भी एहतियात का मशवरा। कहा, पतंगबाजी के लिए धाती, तार और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हर शहरी, नौजवान और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि आवाम महफूज बसंत बनाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। कोई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड के बगैर सड़कों पर ना आए। ICC T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज़ होगा। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में अपना पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। मैच की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स की कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशक़ें की। मैच के दौरान बारिश की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। दीगर मैचेस में वेस्ट इंडीज़ स्कॉटलैंड का सामना करेगी, जबकि भारत की टीम अमेरिका के मद्दे मुकाबल होगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि भारत के खिलाफ हुकूमती फैसले के बाद बाकी मैचेस लाजमी जीतने का कोई दबाव नहीं है। बारिश किसी के कंट्रोल में नहीं, कोशिश तमाम मैचेस जीतने की है। कप्तान ने कहा कि वो नंबर 3 पर ही बैटिंग करेंगे। फिलहाल तब्दीली की ज़रूरत नहीं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि टीम के लिए जो बेस्ट होगा वो खेलेगा। फ़खर जमान हो या बाबर आजम, अगर बेस्ट में जगह नहीं बनेगी तो नहीं खिलाएंगे। नेदरलैंड्स क्रिकेट टीम के बैटर मैक्स ओडाउड ने पाकिस्तान को मजबूत टीम करार दिया। कहा कि अंदाज़ा है कि इसे हराना मुश्किल है। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 को कल अदम करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि केपी पुलिस एक्ट में तरमीम पुलिस को सियासी आला बना देती है। वज़ीर आला का उमूमी इख्तियार पॉलिसी मामला तक महदूद है, इनफरादी अफसरान की तैनाती या तबादलों तक नहीं। फैसले में लिखा गया है कि गैर सियासी और खुद मुख्तार पुलिस आइनी ज़रूरत है। IG पुलिस से फील्ड कमांडर्स की तकर्रुरी का इख्तियार वापस लेना गैर कानूनी है।
अमेरिका की पाकिस्तान के रेकॉर्डिक मंसूबे के लिए $1 अरब 30 करोड़ कर्ज की मंजूरी। अमेरिकी सदर ट्रंप के वॉल्ट प्रोजेक्ट के तहत ये कर्ज अमेरिकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक देगा। वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम मादनियात की तरसील को महफूज बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सप्लाई चेन के नए ज़राए बनाने, महफूज और काबिल भरोसा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसराइली फ़ौज का लबनान के जनूबी सरहदी इलाके में कीमियाई मवाद का मुबैना छिड़काव। अरब मीडिया के मुताबिक लबनानी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी इदारों के दरवाजे खटखटाने का फैसला कर लिया। लाहौर में पतंगबाजी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 31 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वाक़यात पर अफसोस का इजहार। बाइक पर सेफ्टी रॉड की तनसीब पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। धाती डोर के इंसदाद के लिए क्रैकडाउन की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। लाहौर के इलाके रंग महल पहुंचे, पतंग भी उड़ाई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम हुकूमती SOPs पर अमल करके महफूज बसंत मनाए। सत्रहवें कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। गुल प्लाजा और इस्लामाबाद धमाके के शोहदा के लिए इफ्तिताही तकरीब के आगाज़ में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि अदब और सकाफ़त किसी माशरे की जान होती है। तकरीब से फ्रांसीसी कौंसल जनरल और बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का भी खिताब। सेनेटर शहरी रहमान और मारूफ अदीब नासिर अब्बास नैयर ने की नोट तकारीर की। नासिर अब्बास नैयर ने कहा कि कॉलोनियलिज्म माशरे की इज्तिमाई याददाश्त पर ज़र्ब लगाता है। KLF कल और परसों भी जारी रहेगा। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 411 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 42वें ओवर में 311 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त नशर किया गया। सिंध हुकूमत और महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़। मिनी मैराथन में 1000 से ज़ायद लड़के और लड़कियों की शिरकत। ऊंट रेस, रस्साकशी और क्रिकेट के भी मुकाबले। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 774वां सालाना उर्स आज से शुरू हो रहा है। 3 रोज़ा उर्स के मौके पर अदबी कॉन्फ्रेंस, सिंध के सकाफती खेल और दीगर तकरीबात भी होंगी। 7 शहर और मज़ार के एतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्त में एक फैसला कुन मोड़ आ गया। कई माह की खामोश अजियत के बाद पाकीज़ा ने हरासा करने वाले यासीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस फैसले में पाकीज़ा के घर वाले उसके साथ नहीं, उसका शौहर भी इस फैसले के हक़ में नहीं। क्या बैरिस्टर समन और पाकीज़ा ये जंग तनहा लड़ पाएंगे? क्या मुलज़िम को उसके किए की सज़ा मिलेगी? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।